देखिए ये है क्वेश्चन हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। ए पीछे नहीं, अभी देखो मॉड ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, फर्स्ट और लास्ट गुना, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह कौन वाला, डिटर्मिनेंट के लिए, और इधर साइन थीटा, आई भी माइनस में है तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो गया। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ई माइनस और ये माइनस, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का फॉर्मूला 10 में पढ़े थे आंसर, तो इसमें क्या दिक्कत है, हो गया। आराम से हम लोग इसको बना सकते थे, ऐसे आपका बनेगा। चलिए आगे नेक्स्ट वाला, अब देखते चले जाओ, अगला दूसरा का दूसरा बना, हाँ तो गुना करना है एक एक करके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, कोई बनाते नहीं है ऐसे में, मैथ कैसे रहेगा तुम लोग, ठीक, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, फर्स्ट और लास्ट गुना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, माइनस का चिन्ह, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखो फार्मूला से भी बना सकता है, डायरेक्ट गुना भी कर सकता है, इसका फार्मूला होता है, यदि इसको हम ए मान ले इसको बी मान ले, तो ये है ए स्क्वायर माइनस ये है ए बी प्लस ये है बी का स्क्वायर, ध्यान देगा। तो यदि हम इसको ऐसे मान ले, इसको ए मान ले एक्स को, और इसको बी मान ले, तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर, एक्स को लिख सकते हैं एक्स गुने वन, यदि ऐसे नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट गुना, देखो ऐसे करके करो, एक्स स्क्वायर में एक्स से एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर में सबको एक एक करके, ये वाला टोटल मेंबर को लेना है एक्स से करो, तो माइनस एक्स को एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वन को एक्स से प्लस वन एक्स, फिर सबको वन से करो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स गुने वन तो माइनस एक्स, फिर वन गुने वन तो वन कर लो, हो गया। अब इसको करना है, ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सब जानता है, इसका क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह वन है। अब इसको देखो ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस है तो माइनस गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई अंदर वाला माइनस इसके साथ गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस वन। अब देखिए हटाइए सबको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, और कुछ कटेगा नहीं, प्लस वन वो तो है ही, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स का क्यू हो जाएगा, यहाँ पे बचा ए माइनस, पहले एक्स स्क्वायर का पड़ जाती एक बचा हुआ है, और वन यही आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा कैलकुलेट वैसे। अब देखो दूसरा का तीसरा, तो तीसरा वाला मैथ, हाँ इसको समझना है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसके लिए एक रूल सीखिए, समझिए। देखिए यदि कोई, देखिए डिटर्मिनेंट ए है, वो दो ऑर्डर का है, दो ऑर्डर का है, और यदि कोई डिटर्मिनेंट थ्री ऑर्डर का है, थ्री ऑर्डर का है, दोनों में क्या रूल है एक, कि यदि कोई दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं कि जैसे ए है आपका, यदि हम उसका उसमें के कोई संख्या गुना कर दे, के कोई संख्या गुना कर दे, और इसका यदि हम रिजल्ट निकालना चाहे तो दो ऑर्डर वाला रहेगा, तो दो का स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं इसको हम लोग के का स्क्वायर, यहाँ पर दो ऑर्डर वाला रहेगा तो के का स्क्वायर इंटू ए इसका वैल्यू होगा, और यदि यही के ए रहेगा, और यदि तीन ऑर्डर का रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू का ए, यानी आप जो गुना कर रहे हैं रिजल्ट में उसी का स्क्वायर बनेगा दो ऑर्डर में, और जब हम गुना कर रहे हैं उसी का रिजल्ट बनेगा तीन ऑर्डर में। यानी इससे रिलेटेड सवाल क्या बनेगा, जैसे समझिए क्या बनेगा, ए एक ऐसे मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक, यहाँ पे कहेगा कि थ्री ए का वैल्यू निकालिए, और जहाँ कह देगा कि दो ऑर्डर का है, तो बताइए थ्री ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे सीखे, इसी का स्क्वायर, जो संख्या गुना है उसी का स्क्वायर में गुना कर लेंगे ए, तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का ए। यही क्वेश्चन में कह देता तीन ऑर्डर का है तो यही संख्या पे तीन पावर, दो ऑर्डर का रहेगा तो दो पावर लगा देना, और तीन ऑर्डर का रहे, ए ऐसे दिया रहे और थ्री ए का मान पूछे और कहेगा कि थ्री ऑर्डर है, यानी तीन गुने तीन ऑर्डर का है, तो कितना हो जाएगा तीन का पावर तीन इंटू ए, यानी कितना हो जाएगा 27। ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बनता है,
यही वाला, ये ऑब्जेक्टिव सवाल का फैक्टर है। के ए बराबर बोलेगा तो के स्क्वायर इंटू मॉड ए, मॉड के ए बोलेगा 3 ऑर्डर के लिए तो के क्यू का ए, ये है फार्मूला, समझ गए ना। अब इसी का यूज देखो इसमें किया गया है, चलते हैं इसमें, देखो हम लोग यही वाला यूज करेंगे और तीसरा नंबर मैथ को सॉल्व करेंगे। हाँ ये नंबर कहाँ है, ये तो फार्मूला है, फार्मूला है, सूत्र है आपका। अब देखिए आगे इसी पे जो मैथ है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए दिया हुआ है, या ध्यान दीजिएगा तो मैट्रिक्स दे दिया है, डिटर्मिनेंट नहीं है, देखो मैट्रिक्स दे देगा ये वाला 1 4 2 2 इतना है। अब बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि 2a का मॉड बराबर 4 मॉड a बराबर होना चाहिए। दो चीजें बराबर करने के लिए बोल रहा है, a इतना दिया हुआ है और मॉड 2a बराबर 4 मॉड a, इतना हम लोग को प्रूफ करना है। क्या करना है देखो, यहां से चलेंगे, पहले देखो इधर वाला लेफ्ट साइड में चलो, LHS में चलते हैं हम लोग। LHS कह रहा है कि 2a का मॉड निकालिए, यानी सब में पहले 2 गुना कर लीजिए फिर मॉड निकालिएगा। तो 2 गुना करेंगे सब में, तो देखिए 2 इंटू ए की जगह कौन है 1 4 2 2 है, इसका क्या करेंगे 2 4 8 4। अब बोल रहा है इसका मॉड निकालिए, अब मॉड मतलब मान, तो सारणिक का मान, बोलिए इसका मॉड क्या हो जाएगा, मॉड 2a बराबर कितना हो जाएगा, शुरू फर्स्ट इंटू लास्ट गुना माइनस सेकेंड इंटू थर्ड गुना, 2 चौक 8 माइनस 32 कितना हो जाएगा -24। अब यही RHS में हम लोग को देखना है। यहाँ क्या कह रहा है, ये LHS ऐसे निकाले 2a का मॉड, ये कह रहा है कि 4 मॉड a निकालिए, यानी कह रहा है कि 4 लगा हुआ है और मॉड a निकालिए, यानी इस संख्या का मान आपको निकालना है, इस ऑर्डर का इस वाला का मान निकालना है। तो 4 इसको रहने दो, इसको गुना करो 1 गुने 2 माइनस 2 गुने 4। अब देखिए 4 है 2 हो गया -8, 4 इंटू 2 में से 8 घटा -6 -24। आंसर नहीं प्रूफ हो जाए। समझ गया क्या करना है, इसमें दिया हुआ था कि 2a का मॉड यानी 2 गुना करके फिर निकालिए मान, इसमें कह रहा है कि 4 गुना अलग से कीजिए, मान निकाल के 4 गुना कीजिए, दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा ही। अभी रूल सीखे थे हम लोग कि यदि आप 2 गुना कर दिए हैं और 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए होना चाहिए, तो होगा ही। अगला मैथ इसी पे है तो छोड़ दे 3 ऑर्डर का है, मान निकाल लीजिएगा। क्या करना है, आप पहले क्या कीजिएगा, लेफ्ट साइड में 3 गुना करके और उसके बाद मैट्रिक्स का मान निकालिएगा। राइट साइड में क्या कीजिएगा, पहले मान निकालिएगा और 27 फिर बाद में गुना कीजिएगा, दोनों का मान बराबर आ जाएगा। तो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ये वाला बनेगा कि बोलो, नहीं तो फिर बता देंगे बन जाएगा, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। नहीं बनेगा तो अगला दिन भी आप मतलब ये बोल दीजिएगा। आगे अगला मैथ देखिए, ये पांचों बन गया था, 5 नंबर वाला टोटल, मतलब जाता तो बनेवे नहीं करता है हा? वैसे में कैसे मैथ के लिए है कि आप जितना टास्क मिला उतना कम से कम बनाइए, हमको पता कैसे चलेगा, फिर हम छोड़ने चल जाएंगे तो फिर पता चला इधर ही रह जाएगा। 5 6 में वैसा ही था, 5 टोटल आपके लिए इसीलिए छोड़े थे कि 5 आसानी से बन जाएगा, तो बन जाएगा, छोड़ दे रहे हैं आप, प्रैक्टिस आज कर लीजिएगा। 6 नंबर भी वही है जो 5 नंबर है, मान निकालना है। 7 नंबर से एग्जाम में सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव इस साल भी आया हुआ है, ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, इससे कैसे बनाना है उसको समझेंगे, आसान है, ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। 7 नंबर में देखो इधर x का मान ज्ञात करने वाला है, तो 7 का ना हम फर्स्ट नंबर मैथ आपको बताते हैं, सेकेंड आप बना लीजिएगा। 2 है 5 है 4 है 1 है बराबर, इधर लिखा हुआ है 2x, 4 है 6 है x है, ऐसे। अब बोला जा रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, x का वैल्यू क्या होगा इसमें, तो क्या करना है, दोनों सारणिकों का अलग अलग मान निकालना है। तो इसका मान निकालो तो 2 गुने 1 माइनस 5 गुने 4 बराबर का चिन्ह रहने दो, इसका निकालो तो 2x गुने x माइनस 6 गुने 4। अब इसी को हल करेंगे तो 2 माइनस 20 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। अब यहाँ पे 2 में से 20 घटा -18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24।
अब हमें x का मान निकालना है, तो अंक को इधर लाओ, तो -18 + 24 बराबर 2x²। यहाँ हो जाएगा +6 बराबर 2x²। 2 से काट देना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 बराबर x²। इसलिए x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा √3, वो भी प्लस माइनस में। तो इसलिए x का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया +√3। और दूसरा हाँ हाँ, ये देखो ये होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी भी संख्या का रूट ना प्लस माइनस में नहीं होता है। यहाँ एक फंक्शन चलता है जिसको बोलते हैं y² बराबर x। जब y² बराबर x होता है, तो यही फंक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ये फंक्शन है एक, इसको अब पढ़ना है आगे जाके। अब क्वेश्चन यहाँ से आ गया, कैसे हम समझाएं। एक y² बराबर, ऐसे समझो, देखो यदि कोई मान लेते हैं कि जैसे कि हमने ये आपका x इतना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x² निकालो दोनों का, √3 का स्क्वायर भी कितना होगा 3, और -√3 का स्क्वायर भी कितना होगा 3। तो ये देखो फंक्शन पे जा रहा है। कौन सा फंक्शन पे अभी सिखा रहे हैं, इसको यदि हम y मान ले तो y² बराबर क्या आ रहा है x। इसी फंक्शन के लिए होता है, और कुछ नहीं है इसमें। और जब आप मान कैलकुलेट कीजिएगा इधर, तो देखिए हर एक जगह प्लस माइनस में लिखा रहेगा, दोनों मान लेना है। सारणी के आंसर में मान दोनों चलेगा, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर सवाल एग्जाम में। सेकंड बना लीजिएगा, आप खुद छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। 7 का सेकंड, सेम लॉजिक पे दोनों तरफ सारणी का मान निकालना और बना देना है। अगला हाँ 8 नंबर भी सेम है, क्या करें, ऑब्जेक्टिव ही है। 7 का सेकेंड, 8 भी वही मैथ है सेम, x 18, लेकिन ये एग्जाम में आता है, यही सेम टू सेम उतरा हुआ रहेगा एग्जाम में। 6 2 18 6 इतना। अब बनाना है, तो देखिए इधर का मान निकालो, x गुने x -18 गुने 2 बराबर, इधर करेंगे तो क्या होगा 6 गुने 6 -18 गुने 2, इतना हो जाएगा x² -36 बराबर इधर है 36 -36। x² -36 बराबर इधर 0, इसलिए x² बराबर हो जाएगा 36। इसलिए x बराबर अभी सीखे थे √36, वो भी प्लस माइनस में, तो हो जाएगा क्या +-6। चलिए, तो हो गया कंप्लीट। इधर पहला चैप्टर को हमने कर लिया है, ये वाला चैप्टर जो है आपका वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद आगे आएंगे दूसरा चैप्टर में, ठीक। दूसरा चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तीसरा में इसमें बहुत बहुत सारी चीजें पढ़ना है अभी। अब एक और चीज आपको अब सिखाएंगे आगे। ये हो गया कंप्लीट, इतना तक आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे आगे कुछ रूल सीखेंगे। अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसको जानना है, थ्योरी है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, सारणिकों का गुणधर्म, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ई जान जाएगा तो आगे के मैथ्स को सॉल्व करना आसान पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिएगा, मैथ वाला नहीं सब है, तुम है ना, तीनों बाया है पीछे, ओह तभी तो मानने लगा, जा सुतो तुम लोग। मैं ये आईएससी का एक क्लास ऐसे खराब होता है कि मैथ ले ले है तो बायो नहीं पढ़ेगा, बायो ले ले है तो मैथ नहीं पढ़ेगा, यही मैथ नहीं पढ़ने के मोनोपोली में दोनों खराब होता है। और जे मैथ नहीं लिया अभी, आगे परेशान होने के लिए तैयार रहो। चलिए आगे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, मैथ लेना ज्यादा आसान पड़ता बायो से, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बनाते जाओ सीख ही जाओगे उतना भर। नहीं कैसे बनेगा, अच्छा तुम्हारा मैथ में माथा कम है, हाँ
चलो ध्यान दो, मैथ वाले ध्यान देंगे, बायो वाले अभी शांत रहेंगे ऐसे। ध्यान दो इधर, प्रॉपर्टी जानेंगे। देखो पहला, अरे हल्ला करे लगा सा वैसी, यदि किसी सारणिक का, अब देखो सारणिक का डायरेक्ट मान निकालना सीखेंगे। ये अरे चुप रहो। यदि किसी सारणिक का, बाहर जाओ बाहर जाओ, जो करना है जरा समझ में ना आ रहा, जाओ बाहर। यदि किसी सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है। यही वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, उसका मान 0 होता है। अब क्या करेगा समझिए, देखिए ध्यान से। एक दे देगा ऐसे टेबल, ठीक, 2 3 4 1 1 1 2 3 4, और कहेगा इसका मान निकालिए कि इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, इसका वैल्यू। तो बिना मान निकाले भी इसका मान हम लोग कर सकते हैं देख के। यहाँ क्या देख रहे हैं, ई वाला लाइन 2 3 4, आई लाइन 2 3 4 दोनों सेम लिखा हुआ है। जैसे ही 2 लाइन सेम हुआ डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता है। निकाल के भी देखेगा तो 0 हो जाएगा। चेक करे, मतलब चेक करेगा, ऐसे तो ये फॉर्मूला है, देखिए चेक कर लो कैसे हम लोग मान निकालना सीखे थे। ये 2 है तो 2 के सामने हम लोग इसको ब्लॉक किए थे, इधर खत्म इधर खत्म, 1 1 3 4, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते थे। अब बीच में लेना है 3 को, 3 के सामने वाला इधर खत्म इधर खत्म, तो 1 2 1 4, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पे हो जाए, 4 को रखेंगे इधर, तो 4 के साथ इधर खत्म हो जाए, 1 1 2 3। अब चेक करो निकाल के, ये 2 है, इधर देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुना, तो 4 1 4 माइनस 3 1 3, डायरेक्ट गुना करते जा रहे हैं। 3 4 1 4 माइनस 2 प्लस 4 3 1 3 माइनस 2, 2 है, 4 में से 3 गया 1, तो 2 गुने 1 माइनस 3 गुने 2, और यहाँ पर 4 गुने 1, 2 हो गया, 3 दूना 6 प्लस 4 1 4, 4 और 2 6 माइनस 6 इक्वल टू। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो ये रूल है, 2 ऑर्डर जैसे ही देखिएगा आपका मतलब ये करना है आपका, 2 देखना है, यदि बराबर आ गया, यही वाला इधर से भी बराबर रह सकता है। देखिए यही वाला ऐसे रख देगा, 2 1 3, यहाँ लिखा रहेगा 1 1 1, या फिर 4 5 6 कुछ भी ऐसे देखिए लिख देगा, और इधर भी लिख देगा 2 1 3। जैसे ही 2 लाइन एक जैसा देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ गया। बीच से भी रह सकता है, ऐसे रहे 3 2 1, यहाँ रहेगा 4 5 6, और नीचे भी रहेगा 4 5 6। अब बोलेगा इसका बताइए, 2 लाइन कहीं पे भी आप बराबर कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना पहला रूल, पहला रूल कंप्लीट। चलिए दूसरा रूल, दूसरा रूल, यदि किसी सारणिक का पंक्ति या स्तंभ को बदले तो उसका मान निगेटिव हो जाता है। अरे हल्ला नहीं, अब यहां पर, अरे लड़का कैसे ऐसे कर रहा है, पढ़ाने नहीं दे रहा है सब। ऐसा रहेगा ना तो मैथ में हम बायो वालों को भगा देंगे, बोल दे रहे हैं। ऐसे बैठ के कम से कम पढ़ लो, सीख लो। थ्री, ध्यान देगा इधर, 3 4 2 1 4 3 2 1 2। देखो इसको समझो, ये क्या कह रहा है इस रूल में है कि यदि इसका मान दे दिया रहे कि इसका मान डेल्टा है, और कहेगा एक रो या एक कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे देखो 3 4 1 है तो इसको यहाँ पे लिख देगा ऐसे 1 4 3
3 4 2 और 2 1 2, ऐसे देखिए लिख देगा। अब बोलेगा इसका मान बताइए क्या होगा। तो जैसे ही एक रो को हम चेंज करते हैं, एक लाइन कहीं भी गड़बड़ इधर से इधर लिखते हैं, तो उसका मान हो जाता है निगेटिव में। यदि इसका मान एक मान दे दिया रहेगा, ठीक, इसका मान है x या इसका मान है 10, और उलट के पूछेगा कि एक लाइन को चेंज कर दिया, तो उसका मान बताइए कितना होगा, कितना हो जाएगा, -10। सेम मान रहेगा और सिर्फ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में। ये रूल है सारणिक का, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो दूसरा हो गया कंप्लीट। अब मान लेते 2 लाइन पलट दे, मान लेते एक बार और लाइन पलट दे, तो क्या होगा, फिर माइनस बदल जाएगा किसमें, प्लस में। जितना बार बदलते जाएगा उतना प्लस माइनस ऐसे चलेगा। एक बार बदले तो माइनस, अगला बार बदलेगा फिर प्लस में, फिर अगला बार बदलेगा। जैसे कि इसी में एक और लाइन बदलो, ठीक, ध्यान दो, देखो 1 4 3 है, 3 4 2 चेंज किए थे ये लाइन को, यहू लाइन को हम चेंज कर देते। 3 4 2 को हटाओ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब 3 4 2 को हटा के 3 4 2 ना लेके हम इसको इधर कर रहे हैं, 2 1 2 और 3 4 2, दोनों लाइन को चेंज कर दिए। फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस में। तो एक बार चेंज होगा तो माइनस, दूसरा बार चेंज होगा तो प्लस, तीसरा बार चेंज होगा फिर माइनस, चौथा बार चेंज होगा। जितना चेंज करेगा उसमें, जितना चेंज होगा उतना क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बनते जाएगा। तो सारणिक का दूसरा गुणधर्म यही है। तीसरा, दूसरा गुणधर्म सिखा दिए। तीसरा है कि यदि कोई रूल फॉलो करे, यदि कोई रूल फॉलो करे, नियम का पालन करे, नियम का पालन करे, तो उसका मान भी 0 होता है, उसका मान भी 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कल अभी 3 दिन केमिस्ट्री अब नहीं चलेगा, अपना शेड्यूल में आ जाएंगे। मैथ लेके आना है कल, और लगातार मैथ चलेगा, मैथ हो जाएगा आगे फिर। तो उसका मान भी क्या होता है, 0 होता है। जैसे ये वाला सीखो, एग्जाम में डायरेक्ट आ गया था, अभी इस साल का भी एग्जाम में रहा है। यहां पर ऐसे दे देगा 9 8 75, 6 7 45, 4 3 15। अब कहेगा इसका मान निकालिए, तो वहां जब ऑब्जेक्टिव में देगा ना, तो इसमें देखिए ऐसे दे देगा, तो हम लोग मान निकाल के भी तो बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट जो जानेगा तो कम टाइम में आंसर हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखना है कि कोई रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहां से ध्यान दीजिएगा, तो एक रूल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है कि दोनों को गुना करके 3 जोड़ रहे हैं तो 75 आ रहा है। देखो तो ध्यान से, ये दोनों को गुना किया गया है और ऐड किया गया सब में 3। एक यहाँ पे देखो 6 7 42 प्लस 3, यहाँ पे 4 तिया 12 प्लस 3। हर एक जगह ये दोनों को गुना करके 3 जोड़ दिए हैं। एक रूल को फॉलो कर रहा है हर एक जगह सिस्टम में। आंसर क्या हो जाएगा, 0, डायरेक्ट बिना देखिए। अब जैसे ऐसे रहे 2 6 8 3 4 7 2 3 5। अब बोलेगा इसका आंसर बताइए क्या होगा। बिना मान निकाले हम लोग आंसर कैसे देखेंगे कि रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। एक रूल फॉलो हो रहा है कि दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है 3 4 7 आ रहा है 2 3। आंसर क्या होगा, बिना देखे आप बता सकते हैं, बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर कर सकते हैं। यही है तीसरा। हाँ, हर जगह हो रहा था ना, कोई भी रूल बना हुआ है, ये जरूरी नहीं 4 भी ऐड कर सकते, 4 ऐड करके बना देंगे। हाँ, देखना है कि तीनों एक जैसा रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कोई भी रूल रहे, यदि फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 0। ऐसे बताओ, देखो 4 8 6 5, यहाँ पे 6 10 8 8 10 9। अब बोला जाए कि ये वाला बताइए इसका मान कितना होगा। तो देखो कोई रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, पहले ही देखना है। किधर से जोड़ उड़ के देखो कि रूल फॉलो हो रहा है। यहां पर देखो तो ध्यान से, 4 और 8 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो 6, 6 और 10 को जोड़ेंगे आधा करेंगे तो 8, और 10 को जोड़ेंगे आधा करेंगे तो आंसर यही था। मतलब वो अपने आप बनाते बनाते आ जाएगा, ठीक, माइंड अपने आप लगना शुरू हो जाएगा
कि क्वेश्चन में कौन सा आंसर जीरो क्यों है, इसका आंसर जीरो क्यों है। क्वेश्चन हाँ जीरो से रिलेटेड सवाल सब बहुत ज्यादा रहेगा। चलिए हो गया क्लियर, यहां पर हम लोग कर लिए इसको क्लियर। तीन गुणधर्म हो गया, चेंज करने वाला हो गया, चौथा गुणधर्म सीखिए। यदि किसी एक पंक्ति की रहने दे इतना है, हाँ ठीक है, तो कल आगे चलेंगे इसी के आगे, ठीक। और लगातार अभी मैथ चल जाएगा अब।